तुम्हें वो करना पड़ेगा जो आज्ञाएं मैं तुम्हें आज दूंगा। पिता के आदेश। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, मैं तुम्हें मिस्र देश से बाहर लाया, जहां पर तुम गुलामी में थे। तुम्हें मेरे अतिरिक्त किसी देवता को नहीं मानना है। वो महान आत्मा जो मनुष्य बनकर आई, परमेश्वर द्वारा रची गई सृष्टि की देखभाल में अपना जीवन व्यतीत किया। वो कार्य किया जिन कार्यों के द्वारा समाज का उत्थान हुआ। जब तक वो महान आत्मा पृथ्वी पर वास की, सर्वदा मानवों का कल्याण करती रही, परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन यापन करते हुए अपना समय बिताती रही। और जब समय पूरा हुआ तब पृथ्वी की देह त्याग कर विश्राम लोक में प्रवेश किया। पर एक दिन उसके विश्राम में उस आवाज ने बाधा डाल दिया जो बड़ी तेजी के साथ पुकार कर विश्राम कर रही उस आत्मा को वापस जगा रही थी। उस महान व्यक्ति की आत्मा ने आकर देखा कि जिन मनुष्यों को सृष्टिकर्ता की इबादत करनी चाहिए, वे मनुष्य दुष्ट के बहकावे में आकर सृष्टि की इबादत करने लगे। उस महान व्यक्ति की आत्मा तड़पने लगी। जो विश्राम उस महान आत्मा को मिलना चाहिए था, शैतान के बहकावे में फंसे मनुष्यों द्वारा उस महान आत्मा को वो विश्राम नहीं मिल पाया। अतः जो मनुष्य सृष्टिकर्ता की बजाय सृष्टि की इबादत करता है, वो उस महान व्यक्ति की आत्मा को तड़पाकर पाप पर पाप करने लगता है। अनजाने में किए जा रहे धर्मांधता रूपी इस महापाप से बचाने के लिए पिता ने आदेश दिया, मूर्ति पूजा मत करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। दोस्तों, आज की वीडियो में पवित्र आत्मा पिता के आदेशों का महत्व बताकर कामयाबी पाने के उपाय सुझाने वाला है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 10 अध्याय 8 पद। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। यूहन्ना जी द्वारा देखा जा रहा दर्शन का यह पद पिता के आदेशों को वर्णित कर रहा है। आदेश भरा शब्द गूंजता है, जा उस स्वर्गदूत के हाथ से जो समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उस खुली हुई पुस्तक को ले ले। दोस्तों, परमपिता परमेश्वर, जिसे ईश्वर या सर्वशक्तिमान के नाम से पुकारा जाता है, वो सर्वदा वे ही आदेश देता है जो मनुष्य जाति के लिए लाभप्रद होते हैं। पर उसके विरोध में कार्य करने वाला वो दुष्ट, जिसका नाम शैतान है, नहीं चाहता कि मनुष्यों का भला हो, सो वह भड़काकर मनुष्यों को पिता के आदेश को पूरा करने से रोक देता है और मनुष्य कामयाब नहीं हो पाता। सो आइए कामयाबी पाने के लिए शैतान से दूर हों और पवित्र आत्मा के अधीन होकर जीवन यापन करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जब आज की इस पवित्र दिन में तू हमें वो गहरा ज्ञान देने वाला है, जिस ज्ञान के द्वारा पिता हम मनुष्य किस प्रकार कामयाब हो सकते हैं, इस बात को जान सकते हैं। तो प्रभु, हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि यह अध्ययन हम सबों के लिए उपयोगी साबित हो। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। किसी भी उस चीज की आकृति मत बनाओ जो ऊपर आकाश में या नीचे धरती पर अथवा धरती के नीचे पानी में हो। प्रभु ने आदेश दिया, मूर्ति खोदकर मत बनाना। पर उसके विरोधी शैतान ने मनुष्य को ऐसा बहकाया कि वे सोने के 2 बछड़ों को बनाकर उन्हें ईश्वर मानने लगे। पर प्रभु का दास आया और उन दिनों के भटके हुए मनुष्य को पुनः समझाया, सही राह पर वापस लाया। परम पवित्र परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, अविनाशी है, निरंकार, उसे मूर्ति बनाकर सीमित करना महापाप है। संपूर्ण सृष्टि को रचने वाला, जगत को चलाने वाला निरंकारी परमेश्वर निर्जीव नहीं पर सजीव है। पर दोस्तों, मूर्ति निर्जीव है, अर्थात प्रभु चाहता है मनुष्य परमात्मा को आत्मा में तलाशे। वो महान है और जो मनुष्य मूर्ति बनाता वो महापाप करता है। अनजाने में किए जा रहे इस महापाप से बचाने के लिए पिता ने दूसरा आदेश दिया। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के नाम का उपयोग तुम्हें गलत ढंग से नहीं करना है। यदि कोई व्यक्ति यहोवा के नाम का उपयोग गलत ढंग से करेगा तो उसे सजा मिलेगी। आज के भौतिक समय में मनुष्य जब चाहे जहां चाहे परम पवित्र परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में लेता है। छोटी सी बात में भी महान परमेश्वर के नाम की
शपथ खाने लगता है। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को समझना होगा, हमने उसे नहीं पर उसने हमें बनाया है। वो मूर्ति नहीं पर जीवित परमेश्वर है। आज का मनुष्य मूर्तियों में परमेश्वर को तलाश रहा है, इसलिए पिता के आदेश को ठुकराता जा रहा है और स्वयं के पीड़ाओं को आमंत्रित करता जा रहा है। वीडियो से जुड़ी अपनी राय व जय मसीह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। शब्द को एक विशेष दिन के रूप में मानना और इसे पवित्र रखना है। सप्ताह में 6 दिन अपना कार्य कर सकते हो, किंतु 7वां दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की प्रतिष्ठा में आराम का दिन है। और आज के मनुष्यों के पास इस दिन में भी समय नहीं रहता कि वो पिता के आदेश की जानकारी ले सके, प्रभु से मिल सके। अपने माता और पिता का आदर करो। ये इसलिए करो कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा जिस धरती को तुम्हें दे रहे हैं उसमें तुम दीर्घ जीवन बिता सको। आज भी उन्हीं दिनों के समान शैतान हवा को इस्तेमाल करके पुरुष द्वारा माता पिता का अनादर करवाता है और मनुष्य को दंड का भागीदार बना देता है। हत्या मत करो। आज का मनुष्य और भी तेजी के साथ इस आदेश की अवहेलना करता जा रहा है। अपने जीवन साथी के साथ विश्वास से रहो। आज इंटरनेट व अन्य उपकरणों के द्वारा यह प्रतिशत कितना बढ़ चुका है, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। आज के अधिकतर मनुष्य तन और मन से इस आदेश को लगातार ठुकराते जा रहे हैं। चोरी मत करो। पर आज के ज्यादातर मनुष्यों का मानना है इस आदेश की अवहेलना किए बिना जीवन जीना असंभव है। दूसरों के बारे में झूठ मत बोलो। आज के वर्तमान समय में इस आदेश का पालन शायद ही कोई मनुष्य करता हो। दूसरे लोगों की चीजों को लेने की इच्छा तुम्हें नहीं करनी चाहिए। पड़ोसी का घर, उसकी पत्नी, उसके सेवक और सेविकाओं, उसकी गाय, उसके गधों को लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। पर आज के लगभग सभी मनुष्यों को शैतान लालच का शिकार बना चुका है। पूर्व युग में जारी किए गए इन 10 आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह ने 2 आज्ञाओं में रूपांतरित किया, पर मनुष्य पिता के आदेश को मानना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आरंभिक 3 आदेशों को ठुकराकर वो स्वयं के विनाश को आमंत्रित करता जा रहा है। और रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय के 23 व 28 पद में लिखे वचन के अनुसार स्वयं ही पिता के आदेशों की अवहेलना करके विनाश के पुत्र की संतान बनता जा रहा है। जो मनुष्य प्रभु के इन सभी आदेशों को मनन करता है और उसके अनुसार जीवन यापन करने का प्रयास करता है, उन मनुष्य को आने वाले कष्टकारी दिनों में पीड़ाओं का शिकार नहीं बनना पड़ेगा। उस मनुष्य के जीवन से श्राप के बंधन टूटते जाएंगे और वह कामयाबी पर कामयाबी प्राप्त करता जाएगा। पहला आदेश धर्मांधता रूपी महापाप से बचाएगा। दूसरा आदेश धार्मिक कुरीतियों से सुरक्षा प्रदान करेगा। तीसरा आदेश अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्योति प्रदान करेगा। चौथे आदेश को मानकर मनुष्य पिता की समीपता को महसूस करने पाएगा। 5वें आदेश को मानने वाले मनुष्य की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। तो 6वें आदेश को मानकर मनुष्य अपनों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। 7वें आदेश को मानकर मनुष्य स्वयं को स्वस्थ रख सकता है। 8वें आदेश को मानकर मनुष्य चैन की रोटी खा सकता है और 9वें आदेश को मानकर परोपकार रूपी आशीष पा सकता है। 10वां आदेश मानने वाला परिश्रम करके समाज को सही दिशा प्रदान कर सकता है। सदैव स्मरण रखें, समाज में ही हम और हमारा परिवार निवास करता है। वीडियो अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर अवश्य करें ताकि यह जानकारी और भी कईयों तक पहुंचे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन के द्वारा पवित्र आत्मा पिता के आदेशों के महत्व को सबों तक पहुंचाना चाहता है, ताकि आने वाले दिनों के मनुष्य पुनः विचार करें और कामयाबी पाने की सही राह पर चल सकें, स्वयं और अपने परिवार को आने वाले महाविनाश से बचा सकें। धर्म के समाप्त होते ही मनुष्य को सही राह दिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसी बात को पवित्र आत्मा यूहन्ना जी द्वारा कलीसियाओं तक पहुंचाना चाहता है। मानो कहना चाहता है कि वे दिन आरंभ हो चुके हैं जब मनुष्य लगातार पीड़ाओं का शिकार बनता जाएगा। दोस्तों, हम जान चुके हैं कि दानियल भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणियों के पूरा होते ही सन 2019 से पीड़ाओं भरा मुश्किल दौर प्रारंभ हो चुका है। मनुष्य कराहने लगे। परमपिता परमेश्वर ने कराह सुनकर पीड़ाओं से राहत दी, पर पिता के आदेशों के विरुद्ध चलने वाले शैतान ने पुनः मनुष्यों को धर्म और जाति में बांटकर लड़ाना प्रारंभ कर दिया है। नेता अपने स्वार्थों को पूर्ण करने हेतु पुनः धार्मिक दंगे कराने चाहते हैं, लोगों को धर्म और जाति के नाम से दूर करना चाहते हैं। तो शैतान उनकी इसी मानसिकता का लाभ उठाकर अंधकार फैलाना चाहता है। पर वचन में लिखी भविष्यवाणियों के अनुसार अंधकार फैलते ही पुनः प्रभु दया करेगा। तीसरी मोहर खुलेगी। भीषण हाहाकार, भूखमरी, बीमारी और मारकाट के बीच पुनः प्रकाश नजर आने वाला है। बेदारी आने वाली। दोस्तों, ऐसे विषम और हाहाकारी दिनों में आने वाली बेदारी की आशीष से वे ही मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं जो पिता के आदेशों को मानते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। बाइबल में लिखी सारी भविष्यवाणियां पूरी होती जा रही। प्रभु परमेश्वर और दास भविष्यद्वक्ताओं के मनोरथ भी पूर्ण होते जा रहे हैं। सो आत्मा द्वारा भेजी गई इस पुस्तक को पढ़ना
और समझना है। आरंभ हो चुके कठिन दिनों को पहचान कर स्वयं का मन फिराना है और दोस्तों शैतान के आदेशों पर नहीं पर पिता के आदेशों को अपनाना है, तभी शांति मिल सकती है। आज के अध्ययन से मिलने वाले शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें, जो कि यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 29 अध्याय के 11 पद में पाया जाता है। तो आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।